हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिलीव टू बिल्ड। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 एलिमेंट्री पाइथन सीरीज़ का जो हमारी सीरीज़ चल रही है। आज का हमारा टॉपिक है डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स का हम ऊपर से लेकर नीचे तक सबको समझ लेंगे आज। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करें चलिए चलते अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। हाँ जी, तो हम आ गए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो शुरू करते हैं। डेटा टाइप्स क्या होते हैं मोटा मोटी बता देता हूँ। डेटा टाइप्स का मतलब होता है कि जब आप डेटा स्टोर कर रहे हो, वेरिएबल में आप डेटा स्टोर करते हो, तो वो किस टाइप का डेटा है उसको जो बताता है चीज, जो चीज उसको बताता है कि वो किस टाइप का डेटा है, उसको डेटा टाइप बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डेटा टाइप आर मेनली यूजफुल इन ऑर्डर टू डिक्लेयर अ वेरिएबल विच कैन स्टोर सम वैल्यूज। तो जब क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दो तरीके की होती है, डायनेमिकली टाइप और स्टैटिकली टाइप। डायनेमिकली टाइप में जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, आपको लास्ट लेक्चर में बताया था वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो जैसे आप जब वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो आपको बताना नहीं पड़ता कि वो कि वो उसमें किस टाइप की वैल्यू स्टोर हो रही है। वो अपने आप कैच करता है, अपने आप डिटेक्ट करता है कि उसमें किस टाइप की वैल्यू स्टोर हुई है, उस हिसाब से वो डेटा टाइप पता कर लेता है। पर जो स्ट्रांगली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है उसमें आपको डिक्लेरेशन में साथ में बताना पड़ता है कि वो किस टाइप का वेरिएबल है। जैसे बताता हूँ आपको, ये हम अपने ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर पे आ गए हैं। जैसे पाइथन है, इसमें अगर मुझे एक स्ट्रिंग वैल्यू डिक्लेयर करनी है, न्यूमेरिकल लिख रहे हैं a=10, तो अब मुझे यहाँ पे बताना नहीं पड़ा कि इसमें 10 क्या है, इंटीजर है क्या है, हमें बताना नहीं पड़ा। पर अगर हम C++ या किसी और जावा जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होते हैं जो कि स्ट्रांगली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, उसमें इंट a=10 इस तरीके से लिखना पड़ता है, जिसमें इंट बता रहा है कि इंटीजर टाइप की डेटा इसमें स्टोर हुई है। तो ये जो है ये आपका है डायनामिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एग्जांपल, और ये है आपका स्टैटिकली और स्ट्रांगली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, ये तो छोटी सी बात थी। अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, डेटा टाइप्स पे। तो जैसा बताया, डेटा टाइप्स जो होते हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करने का टाइम बताना पड़ता है। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें बताना नहीं पड़ता डिक्लेयर करने के टाइम कि वो किस टाइप का डेटा है, वो अपने आप कैच कर लेता है पाइथन इंटरप्रेटर कि आपने किस टाइप का डेटा उसमें स्टोर करा है, उस हिसाब से वो कैच कर लेता है। तो डेटा टाइप्स ऑफ वेरिएबल विल बी असाइन्ड ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन द वैल्यूज एंटर्ड बाय द यूजर। जैसे मैंने आपको बताया, जो डेटा टाइप है वेरिएबल का वो अपने आप कैच कर लेगा वो कि क्या डेटा आपने जो एंटर करा है। आपने मान लो फ्लोट डेसिमल पॉइंट नंबर एंटर करा है या इंटीग्रल वैल्यू एंटर करा है या कोई बूलियन वैल्यू एंटर करी है, वो अपने आप वैल्यू को देख के जज कर लेगा कि किस टाइप का डेटा टाइप है। तभी उसको डायनेमिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कहते हैं पाइथन को। तो देखो कुछ लिस्ट है डेटा टाइप्स पाइथन में, मेनली 9 तरीके के होते हैं। इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूलियन, नन। ये मोस्टली अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में नहीं मिलता, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। लिस्ट, टपल, सेट्स और डिक्शनरी। यहाँ पे एक बात लिखी हुई है कि इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग और बूलियन, ये 4 है, ये इम्यूटेबल डेटा टाइप है। अभी के लिए आप याद रख लो इम्यूटेबल डेटा टाइप, इसके बारे में अलग वीडियो बनाऊंगा मैं, इम्यूटेबल और म्यूटेबल डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इंटीजर। दिस डेटा टाइप इज यूजफुल टू स्टोर द इंटीग्रल नंबर ऑफ मैथमेटिक्स। जो आपने मैथ्स में इंटीग्रल नंबर्स पढ़े होंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7, ये जो इंटीग्रल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, जिसमें कोई भी पॉइंट नहीं होता, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। इसलिए बताता हूँ आपको, जैसे आपने देखा होगा नंबर्स 2-3 तरीके के होते हैं ना, 1 2 3, ये तो हो गए इंटीग्रल नंबर्स। और कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो पॉइंट्स में होते हैं, 2.34 5.76, ये नंबर जो लिखा है। तो ये तो पूरे नंबर है, मतलब इसमें कोई डेसिमल पॉइंट की जरूरत नहीं है। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आ रहा है, तो जो वाले नंबर होते हैं इनको हम कहते हैं इंटीजर्स, जबकि ये वाले जो नंबर्स होते हैं इनको बोलते हैं डेसिमल पॉइंट नंबर। और प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में बात करें तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। ठीक है, आते हैं अपनी पीडीएफ पे। यहाँ पे हम इंटीग्रल वैल्यू स्टोर करते हैं, ये लिखा हुआ है इस लाइन में। मतलब यहाँ पे कोई भी डेसिमल पॉइंट की प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए, डेसिमल पॉइंट या फ्रैक्शनल वैल्यू की प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए इंटीग्रल में। समझ गए? तो एग्जांपल है a=10। हियर वी नीड नॉट टू राइट इंट बिफोर ए टू डिक्लेयर द वेरिएबल। वही बात, डायनेमिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो आपको बताने की जरूरत नहीं है क्या है। आपने 10 एंटर करा,
इंटरप्रेटर ने समझ लिया कि ए के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर हुई है वो एक इंटीजर वैल्यू है। Here, whenever integer values like 10 here is assigned to a variable like a, then automatically int data type is assigned to this variable। वही बात, जब भी a को 10 किया गया, मतलब 10 एक इंटीग्रल वैल्यू है, जैसे ही a को असाइन की गई तो इंटरप्रेटर ने समझ लिया कि एक इंटीग्रल वैल्यू है, तो भाई a का डेटा टाइप है करंटली int। ठीक है, इंटीजर डेटा टाइप को शॉर्ट में int लिखते हैं, जो पाइथन में लिखा जाता है। ठीक है, ये हमने देख लिया। This is because Python is dynamically programming language, means without data type we can declare a variable। जो मैंने आपको बताया वही बात है। हाँ, एक नई चीज बताता हूँ टाइप फंक्शन के बारे में। आप एक बात ध्यान रखना, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब भी किसी चीज के सामने जैसे टाइप है, किसी भी चीज के आगे ये वाले राउंड ब्रैकेट्स लगे होंगे तो समझ लेना वो एक फंक्शन है। फंक्शन का काम क्या है, उसको कुछ इनपुट दोगे वो कुछ आउटपुट आपको दे देगा। तो टाइप फंक्शन का काम क्या होता है, जैसे टाइप फंक्शन का काम है, इसको हटा देते हैं फिलहाल के लिए। टाइप फंक्शन का काम है, अगर जैसे इसके अंदर आप कुछ भी वैल्यू डालो, जैसे 10 डाली और उसको हम प्रिंट कर देते हैं। प्रिंट तो आपको पता होगा, प्रिंट का काम होता है जो भी इसके अंदर है उसकी वैल्यू को डिस्प्ले कर दो। जैसे टाइप के अंदर हमने 10 डाला तो आपको पता है 10 एक इंटीजर है, तो टाइप का काम होता है जो भी इसके अंदर वैल्यू या वेरिएबल डाला है उसका क्या डेटा टाइप है वो हमें बता देता है। सिंपल, नो बकवास। टाइप का मतलब होता है इसके अंदर जो भी वैल्यू या वेरिएबल हमने डाला उसकी क्या डेटा टाइप है वो बताएगा। अब मैं इसको प्रिंट करके दिखा रहा हूँ, खुद देखना। देखो एरर आ गया, जो कि डायनेमिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो यहाँ पे इंट क्या है ये बताने की हमें जरूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं। अब इसको करते हैं रन। क्लास इंट, क्लास छोड़ो, ओप्स का पार्ट है। इंट, इंट मतलब इंटीजर। इसने बता दिया कि एक जो 10 है एक इंटीजर वैल्यू है। अब मान लो मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं b इक्वल्स टू 2.45। अब मैं वेरिएबल के नाम से टाइप फंक्शन इनिशिएट करूंगा। ठीक है, अब मैंने इसमें वेरिएबल का नाम डाल दिया, तो वेरिएबल के नाम से अब ये टाइप फंक्शन ये बताएगा कि इस वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर्ड है उसका डेटा टाइप क्या है। इसको रन करोगे, देखो फ्लोट वैल्यू आ गई। ये मतलब इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड है वो फ्लोट है, क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। फ्लोट के बारे में बताऊंगा अभी आपको। ठीक है, तो टाइप फंक्शन को देख लेते एक बार। Here let us introduce you a new function called type function। Here when we write a value or a variable storing a certain value, then this type functions tell the data type associated with this respective value or respective variable और value। वही फैंसी इंग्लिश में लिखा हुआ है जो मैंने बताया। टाइप फंक्शन के अंदर जो भी आप वैल्यू पुट करोगे, जो भी वेरिएबल पुट करोगे उसका डेटा टाइप आपको बता देगा। बस सिंपल। जैसे टाइप के अंदर 10 डाला, आउटपुट क्या आ गया, ठीक है। यहाँ पे एरर है, ये यहाँ पे फ्लोट आना चाहिए था, इसको करेक्ट कर लेना अपने नोट्स में। तो फ्लोट है यहाँ पे। दिस डेटा टाइप स्टोर्स डेसिमल पॉइंट और फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज। ये डेसिमल पॉइंट और फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू स्टोर करने के काम में आता है फ्लोट। ठीक है, हाँ तो देखो वैल्यूज जैसे मैं नोट पैड पे आ गया अपने, जैसे वैल्यूज है 2.45, 8.9, इतनी बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी मतलब 1.1, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जितनी भी ऐसे डेसिमल पॉइंट की वैल्यूज हैं उन सबको हम फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज कहते हैं। ठीक है, सिंपल है, फ्लोट में ज्यादा लोड मत लो, इतना ही है फ्लोटिंग पॉइंट का मतलब। तो जैसे एक वेरिएबल है ए, उसके अंदर हमने 1.2 वैल्यू स्टोर कर दी। जब हमने 1.2 लिखा, हमने कहा कि 1.2 को ए में स्टोर करो, इंटरप्रेटर ने खुद समझ लिया कि ए में जो वैल्यू हम स्टोर कर रहे हैं वो एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, तो उसका डेटा टाइप फ्लोट बता दो, यही लिखा हुआ है यहाँ पे। अब इसका टाइप प्रिंट करेंगे, इसका टाइप फंक्शन में वेरिएबल ए को डालेंगे, उसको प्रिंट करेंगे, तो जो उसका आउटपुट आएगा वो आएगा। यहाँ पे भी एरर है, सॉरी आज एरर ज्यादा हो रहे हैं, सॉरी। यहाँ पे भी जो उसका आउटपुट आपको करके दिखाता हूँ। इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब इसका हम टाइप फंक्शन से प्रिंट करके देखते हैं कि क्या डेटा टाइप आता है। देखो आंसर आ गया फ्लोट। अब ऐसे ही तो छोटा नंबर था, एक बड़ा नंबर देते हैं 230, ये नंबर ले लो जो मैं रैंडम नंबर लिख रहा हूँ, बहुत बड़ा नंबर है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। इसका टाइप प्रिंट करके देखते हैं।
ठीक है, ब्रैकेट की गलती थी, इसका आंसर भी फ्लोट आया। मतलब बड़े से बड़ा छोटे से छोटा नंबर सब एक ही कैटेगरी में आएंगे, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, अगर वो डेसिमल वाला नंबर है तो डेसिमल पॉइंट के बाद अगर कोई वैल्यूज है तो चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर हो या कितना छोटा नंबर हो, वो सब एक ही कैटेगरी के अंदर आएंगे जिसका नाम है फ्लोट। ठीक है, हाँ। तब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका और होता है, जैसे आपने जब आप मैथ्स पढ़ते हो तो उसमें कुछ ऐसे लिखते हो ना, वैल्यूज 2 × 10⁻³ 10⁻³ कंप्यूटर में ऐसे लिखते हो ना मैथ्स में कि 2 को 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2000। ठीक है, मैथ्स में आपने पढ़ा है तो बेसिक 3.14 इंटू 10⁻⁴ एक इसका इक्विवेलेंट होता है 3140। ठीक है, समझ गए ना। तो इसको पाइथन में कैसे डिनोट करोगे, उसको बेसिकली इस फॉर्म में करते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, a = 3.5e5, इसको लेकर चलते हैं अपने नोट पैड में। जैसे ये है वैल्यू a = 3.5e5, तो इसमें जो a.5 है ये तो हो गया आपकी बेस वैल्यू, जो ये वाला नंबर होता है। इसका इक्विवेलेंट लिख देता हूं मैं आपके लिए, 3.5 इंटू 10⁻⁵। ठीक है, तो जो 3.5 है मेंटिसा बोलते हैं इसको, ये वाली वैल्यू है। 5 मतलब किस पावर से आपको बढ़ाना है, तो ये पावर होगी। और e की वैल्यू होती है 10, e की डिफॉल्ट वैल्यू हम 10 मानते हैं, e की डिफॉल्ट वैल्यू 10 होती है। तो इस तरीके को पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखने का तरीका है 3.5e5, जिसमें 3.5 है मेंटिसा, 5 है एक्सपोनेंट और e है 10। समझ गए। अब देखते हैं नोट्स में क्या लिखा है। Here 3.5 is called the mantissa, where 5 after e, जो e के बाद लिखा हुआ है, 5 will be called as exponent। e की डिफॉल्ट वैल्यू होती है 10 और 3.5 का मतलब कैसे लिखा हुआ है। ठीक है, इसको कोड में लिख के देख लेते हैं। इसको हटाओ, वेरिएबल ले लेते हैं b = 3.5e5, जो अपना एग्जांपल था वही लेते हैं। अब इसका टाइप प्रिंट करके देखते हैं। इसको जैसे हम रन करेंगे, देखो क्या वैल्यू आई, फ्लोट। एक बार सिर्फ इसको प्रिंट करके देखते हैं 3.5e5 को। देखो जो मैंने बताया था 3.5e5 की वैल्यू 3,50,000.0 समझिए ना। ठीक है, चलो शुरू करते हैं अपना स्ट्रिंग डेटा टाइप्स। तो स्ट्रिंग डेटा टाइप्स क्या होता है, स्ट्रिंग्स आर द कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स व्हिच आर एनक्लोज्ड इन सिंगल कोट्स और डबल कोट्स। यहाँ पे करेक्शन है, नोट्स अपने सही कर लेना। सिंगल कोट्स और डबल कोट्स के बीच में जो भी कुछ कैरेक्टर्स होते हैं उनको स्ट्रिंग बोलते हैं। यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, जैसे एक हमारा एग्जाम्पल है, इसमें मेरे को टेक्स्ट लिखा है 1 2 3, तो ये जो डबल कोट्स के बीच में कुछ भी लिख दो आप, इंग्लिश के कैरेक्टर, स्मॉल अल्फाबेट्स, कैपिटल अल्फाबेट्स, नंबर्स, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, आप कुछ और स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे @ हैश, डॉलर, ये सब कुछ आप लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सबको एक ही चीज में दिखा जाएगा, स्ट्रिंग्स, क्योंकि वो डबल कोट्स के अंदर है। सिमिलरली वेरिएबल लेते हैं, सिंगल कोट्स के अंदर भी आप कुछ भी लिख दो, ये अपना स्ट्रिंग ही कंसिडर होता है। पाइथन में डबल कोट्स और सिंगल कोट्स दोनों में के अंदर जो भी कुछ होता है उसको स्ट्रिंग बोलते हैं। ठीक है, अपना एग्जांपल है यहाँ पे a = रामू, रामू स्ट्रिंग है, यहाँ पे रामू स्ट्रिंग है, कैरेक्टर्स है जो कि डबल कोट्स के बीच में लिखे हुए हैं, तो इनको डबल कोटेशंस के बीच में लिखे हुए हैं, तो ये एक स्ट्रिंग है। नाउ अब आप सोचो, ये तो आपने 1 2 वर्ड लिख दिए, कंपाइलर में आप कितने वर्ड लिख लोगे, मान लो 6 7 वर्ड लिख लोगे मैक्स टू मैक्स। हेलो टुडे वी आर डूइंग कोडिंग, जैसे ये है, इतना तो आपने लिख लिया। मान लो अगर आपका जो टेक्स्ट है वो 3 4 लाइन तक एक्सटेंड हो रहा है, उसको कैसे स्टोर करोगे, उसका एक अलग तरीका होता है, उसमें हम ट्रिपल कोट्स यूज करते हैं। ठीक है, जब भी आपको लंबा टेक्स्ट स्टोर करना हो उसके लिए ट्रिपल कोट्स, कमेंट्स में भी, स्ट्रिंग्स में भी। स्ट्रिंग्स के अंदर ये ट्रिपल कोट्स है, इसके अंदर अपना टेक्स्ट लिखो, जो भी कुछ आपको लिखना है, जैसे मैंने लिख रहा हूँ, मैं रैंडम टेक्स्ट लिख रहा हूँ, उसको इग्नोर करना जो भी कुछ मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, इसको ट्रिपल कोट्स में सबमिट कर दो।
ठीक है, यहाँ पर स्ट्रिंग में स्टोर हो गया है। इसको रन करके देख लेते हैं, एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं। हो गया ना प्रिंट? ठीक है, अब इसका टाइप चेक करते हैं एक बार। स्ट्रिंग ही आएगा, देखना, str स्ट्रिंग। ठीक है, नोट्स पे आते हैं वापस। Now, if you want to store long text or want to place strings in multiple line, then you use the given method given below. ठीक है, ये b हमने ट्रिपल कोट्स के अंदर कवर टेक्स्ट लिखा, इसको प्रिंट करेंगे तो वही वैल्यू आएगी जो इसमें स्टोर्ड है, और इसका टाइप फंक्शन मैंने आपको करके दिखाई दिया। अपना चौथा टाइप का जो डेटा टाइप होता है बूलियन वैल्यू। बूलियन दो तरीके के होते हैं। अब देखो, इसको डिलीट कर देते हैं। देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ बूलियन वैल्यूज, जो कि होती है एक तो ट्रू और एक होती है फॉल्स। जिसमें, ठीक है, जिसमें जो ट्रू होता है वो इक्विवेलेंट होता है 1 के, और जो फॉल्स होता है वो इक्विवेलेंट होता है 0 के। बाइनरी नोटेशन में ये गलती लिख दिया मैंने। ट्रू को हम इक्विवेलेंट मानते हैं 1 के, और फॉल्स को इक्विवेलेंट मानते हैं हम 0 के। ठीक है, देखते हैं नोट्स में क्या लिखा मैंने। Boolean data types store two types of values that are either true or false. दो टाइप की वैल्यूज, true और false. True is equivalent to 1 and false is equivalent to 0. For example, a equals to true और print, हमने a का टाइप प्रिंट करा, करके देखते हैं इसको कंपाइलर में अपने। इसको रन करके देखते हैं, देखो आउटपुट क्या आया, बूल। ये एक बूलियन टाइप का डेटा टाइप। अगली बात करते हैं नन। ये एक बहुत स्पेशल टाइप का डेटा टाइप है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, जैसे मैंने आपको बताया था पाइथन में, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। जैसे सी प्लस प्लस में देखते हैं, इंट सी हमने कर दिया तो इसको बोलते हैं, हमने यहाँ पे एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, पर हम पाइथन में ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पे हमने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, उसकी कोई वैल्यू साइन नहीं करी, सिर्फ डिक्लेयर कर दिया कि इंटरप्रेटर में हमने प्रोग्राम में छोड़ दिया कि ये वेरिएबल है सी, इसको बाद में यूज करेंगे, कब यूज मन करेगा तो यूज करेंगे। पर आप पाइथन में ऐसा नहीं कर सकते डायरेक्टली कि आप इंट सी लिख के छोड़ दो कि उसको वेरिएबल को बाद में यूज कर लो, आपको एरर दे देगा। जो देखो रन करके दिखाता हूँ, एरर आ गया, सिंटैक्स एरर, इनवैलिड सिंटैक्स। ये सिंटैक्स है ही नहीं करेक्ट इसमें पाइथन में। तो अगर आपको ये काम करना है पाइथन में कि आपको एक वेरिएबल क्रिएट करना है फर्दर यूज के लिए, कि मैं इसको अभी तो एक वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ, उसको आगे चल के प्रोग्राम में जब नीड होगी तब यूज करूंगा, तो उसके हम नन डेटा टाइप यूज करते हैं। नन डेटा टाइप का मतलब होता है कि इसमें जो भी वैल्यू स्टोर, इसमें कुछ वैल्यू स्टोर नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ए के अंदर में नन का एन कैपिटल है पहला वाला। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट करूंगा ए को, तो देखना इसका आउटपुट क्या आएगा, नन। इसका मतलब इसके अंदर कुछ भी वैल्यू स्टोर नहीं है। इसका अगर आप टाइप भी प्रिंट करोगे ना, एक स्पेशल टाइप का डेटा टाइप है, इसका टाइप भी प्रिंट करो तो भी वो नन ही आएगा। नन मतलब कुछ नहीं, बस नन। आप इसमें बाद में चल के अपने प्रोग्राम में, जैसे मान लो आप आगे बढ़े, आपने कुछ कोड लिखा और उसमें आपको यूज करना पड़ रहा है, जैसे ए इक्वल्स टू बूलियन वैल्यू साइन कर दी, तो ये आप आगे कर सकते हो कि आपने स्टार्टिंग में तो डिक्लेयर करके रख दिया फर्दर यूज के लिए। जो काम आप सी प्लस प्लस में ऐसे करते थे, इंट ए, वो आप इसमें इस तरीके से करते हो, बस इतना समझ लो। ठीक है, हियर नन इंडिकेट्स दैट करस्पॉन्डिंग वेरिएबल डज नॉट हैव एनी वैल्यू। कि करस्पॉन्डिंग वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू स्टोर नहीं है, नन बताता है। ये मैंने आपको करके, हाँ जी। अब लिस्ट डेटा टाइप के बारे में देखते हैं। तो लिस्ट क्या होता है? लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर एंड डिफरेंट डेटा टाइप एलिमेंट्स। लिस्ट एक कलेक्शन है जिसमें सिमिलर और डिफरेंट दोनों तरीके के डेटा टाइप के एलिमेंट एक साथ स्टोर हो सकते हैं। अभी तक हमने जितने भी डेटा टाइप देखे उनमें एक ही तरीके की वैल्यू स्टोर हो रही थी। जैसे इंटीजर में इंट में इंटीजर वैल्यू स्टोर हो रही थी, और फ्लोट में फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू स्टोर हो रही थी, स्ट्रिंग में कैरेक्टर वैल्यू स्टोर हो रही थी जो कि डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के बीच में स्टोर्ड है। बूलियन दो तो होते ही दो है, ट्रू और फॉल्स, और नन में कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं होती थी। पर लिस्ट एक ऐसा डेटा टाइप है जिसके अंदर आप अलग अलग तरीके के डेटा टाइप जो हमने पहले पढ़े वो एक साथ स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो क्या है, जैसे एक ब्रैकेट हमने बनाया, उसके अंदर अलग अलग डेटा टाइप के वैल्यू को कॉमा से सेपरेट कर दिया। ये जो स्ट्रेट ब्रैकेट है इसके बीच में अलग अलग एलिमेंट को रख दिया, और
कॉमा से सेपरेट कर दिया। जिन्होंने पहले प्रोग्रामिंग पढ़ी है, ये कुछ कुछ एरेज की तरह होता है जो अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वो आप पढ़ोगे आगे चल के अपने कोर्स में। तो जैसे 1 इंटीग्रल वैल्यू है, 2.5 फ्लोट वैल्यू है, ये जो लिखा हुआ है पाइथन, ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है, और ट्रूथ अपनी बूलियन वैल्यू है ही। तो ये जो वैल्यूज हैं डिफरेंट डेटा टाइप्स की, एक ही डेटा टाइप के अंदर स्टोर है, उसको बोलते हैं लिस्ट, जो कि स्ट्रेट ब्रैकेट्स के अंदर सेपरेट है। Here the values of elements are placed in straight brackets and elements are separated by commas between them. जो एलिमेंट्स है वो स्ट्रेट ब्रैकेट में प्लेस करे गए हैं और वो कॉमा से सेपरेटेड है। लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट होते हैं ना, इनका ऑर्डर फिक्स रहता है। इसका क्या मतलब है, जैसे आपने लिस्ट क्रिएट करी, उसमें लेके चलता हूँ कंपाइलर में, ठीक है। अगर आप इसको प्रिंट करोगे जिस ऑर्डर में है, जब आप इसको प्रिंट करोगे तो ये लिस्ट सेम ऑर्डर में प्रिंट होगी। देखो 1 पहले था, 1 पहले 2.5 सेकंड पे था, 2.5 सेकंड पे, पाइथन थर्ड पे था, पाइथन थर्ड पे, ट्रू लास्ट में था, ट्रू लास्ट में। तो जिस ऑर्डर में आपने इसको इनपुट दिया है उसी ऑर्डर में ये प्रिंट होगी। लिस्ट का इतना मतलब है, लिस्ट में ऑर्डर होने का इतना मतलब है, ठीक है। लिस्ट कंटेन्स ऑर्डर एलिमेंट्स मींस इफ वी प्रिंट द लिस्ट देन वी विल गेट द आउटपुट इन सेम ऑर्डर और सेम मैनर एज इनपुट। एग्जांपल देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इनपुट था और आउटपुट प्रिंट करने के बाद क्या आया। दिस इज एग्जांपल ऑफ म्यूटेबल डेटा टाइप। म्यूटेबल डेटा टाइप, इसका मतलब क्या होता है, देखो म्यूटेबल का मतलब होता है कि जब आप आगे बढ़ोगे प्रोग्राम में, आप इसमें फंक्शंस होते हैं कुछ, ऐड फंक्शन, पॉप फंक्शन, जिनके थ्रू आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो लिस्ट को। लिस्ट में कि आप वैल्यू ऐड कर सकते हो और रिमूव कर सकते हो, मतलब मैनुअली तो यहाँ से कर ही सकते हो, वो बात नहीं कर रहे, पर आपको यूजर से करवाना है या फिर आप प्रोग्राम में आगे बढ़ो कमांड्स देख करवाना है, तो आप इसको म्यूट चेंज कर सकते हो कि कोई वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, या फिर ये सब आप कर सकते हो लिस्ट्स के अंदर। तो उसको बोलते हैं म्यूटेबल होने वाला। आपको जो ये डेटा टाइप्स है ना, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट, इनके ऊपर सेपरेट एक एक वीडियो आएगी, उसमें डिटेल में समझोगे। अभी तो मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। दिस इज एग्जांपल ऑफ म्यूटेबल डेटा टाइप विच मींस वी कैन परफॉर्म मॉडिफिकेशन ऑपरेशंस। ये एक म्यूटेबल डेटा टाइप का एग्जांपल है जिसमें मॉडिफिकेशन ऑपरेशन यूज कर सकते हैं, सच एज वी कैन इंसर्ट द एलिमेंट इन द लिस्ट एंड वी कैन डिलीट द एलिमेंट इन द लिस्ट। मतलब हम इंसर्ट और डिलीट दोनों कर सकते हैं एलिमेंट का लिस्ट में। ट्यूपल भी लिस्ट की तरह ही होता है, बस ये राउंड ब्रेसेस में होता है। इसमें भी सेम और डिफरेंट डेटा टाइप के एलिमेंट आप स्टोर कर सकते हो जो कि कॉमा से सेपरेट होंगे। ये भी ऑर्डर्ड होता है और ये इम्यूटेबल होता है, मतलब इसमें आप वैल्यू जो भी इनपुट करोगे वो आगे आप कमांड से पॉप, इसमें ऐसे फंक्शंस नहीं होते कि आप वैल्यूज मतलब एडिट कर पाओ। म्यूटेबल मतलब एडिट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते फ्यूचर में, तो वो हम नहीं कर सकते टपल में। तो पढ़ लेते एक बार जल्दी से। टपल इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, similar or different data type elements, but here elements are enclosed in round brackets. Similar और different data type से elements में store होते हैं पर वो round bracket के अंदर store होते हैं। Tuple is also ordered data type, which means if you print the tuple, the output is just like input. देखो जैसे ये input tuple है अपना, जिसमें values है 1, 2.5, Python true। जब हमने इसको print करा तो इसका output same order में आया। Tuple is immutable, which means once the tuple is created, it is not possible to perform modification on the content of the tuple. Tuple immutable है, मतलब एक बार आपने tuple क्रिएट कर दी उसके बाद आप मॉडिफिकेशन ऑपरेशन नहीं लगा सकते tuple के ऊपर। हाँ जी, तो दोस्तों अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, उसके टाइम मेरे को रियलाइज़ हुआ कि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। तो जो आपके 2 डेटा टाइप्स बचे हैं, सेट और डिक्शनरीज बचे हैं, उनके ऊपर एक सेपरेट वीडियो, इंट्रोडक्टरी वीडियो मैं बना दूंगा। वेरएस इनके ऊपर जो डिटेल्ड लेक्चर है वो बाद में एज वी प्रोसीड इन द वीडियो तब आएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और अगर जिसको भी पाइथन बेसिक लेवल पे सीखनी है, एलिमेंट्री लेवल पे, कि आप इसमें से बेसिक क्वेश्चंस, मीडियम लेवल के क्वेश्चंस, अपने यूनिवर्सिटी लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ सीरीज़ को एंड तक। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।